वेलकम बैक टू परफेक्टूशन क्लास स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े थे। टू टाइप के आइसोमेरिज्म्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स का क्लास हमने कंप्लीट किया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स टू टाइप्स के थे, एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स एंड सेकंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। अब यहाँ पर भी ध्यान रख लो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स के अंदर हमने देखा सीस एंड ट्रांस, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल लेकर समझना है तुम्हें। स्क्वायर प्लेनर के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स पॉसिबल थे, कौन कौन से पॉसिबल थे उसका लिस्ट है तुम्हारे पास। एम A2B2, एम A2BC, एम ABCD, ये तीन के आइसोमर्स बनते हैं स्क्वायर प्लेनर में, जबकि MA4 होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के आइसोमर्स नहीं बनेंगे जियोमेट्रिकल। दूसरे नंबर पर MA3B, उसके भी आइसोमर्स नहीं बनेंगे। पर्दा कर देना वो डॉट। उसके बाद चलो आगे, टेट्राहेड्रल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। रीज़न क्या था कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ जो लिगेंड्स थे सेंट्रल मेटल के साथ अटैच, वो सभी रिलेटिव पोजीशन उनकी सेम होती है। फिर ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने एग्जाम्पल देखे थे। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उसके बाद हमने स्टार्ट किया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स पढ़ रहे तब स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता। रीज़न क्या था? प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। सेकंड नंबर टेट्राहेड्रल, यस शो करता है वो, तो उसमें D and L फॉर्म मिल जाएगा हमें आसानी से। एंड देन उसके बाद था ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने 2-3 एग्जाम्पल्स देखे थे, वो एग्जाम्पल खास देखना। तो यहाँ तक पढ़ा था हमने। अब आगे देख रहे हैं आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स एंड देयर टाइप्स। स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट JEE के लिए भी एग्जाम्पल गिवन होगा और पूछेंगे तुम्हें ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स है। तो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 एंड टॉपिक कौन सा है आज? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। चलो कितने टाइप्स के हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेकर ही समझेंगे हम। 4 टाइप्स से शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, टेक्स्ट बुक में जो 4 टाइप्स की वन है वो L सीस। ओके, तो L मतलब क्या है? लिंकेज। लिंकेज के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लिंकेज के लिए डायरेक्ट। पहले CONH3 NO2 NCl2, एक आइसोमर ये है और दूसरा आइसोमर ये है CONH3 ONOCl2। लिंकेज का मतलब समझना क्या है? लिंकेज का डायरेक्ट मतलब यही है, ये मेटल के साथ कौन से लिगेंड अटैच है, डायरेक्टली कौन से लिगेंड अटैच है। तो कोबाल्ट के साथ हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 5 अमाइंस अटैच है NH3, और एक कौन अटैच है? नाइट्रो। लेकिन नाइट्रो में ध्यान रखो कौन सा पार्ट्स अटैच है नाइट्रो में? N वाला, सेकंड नंबर। यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, कोबाल्ट में 5 NH3 अटैच है और एक नाइट्रो ही अटैच है। लेकिन नाइट्रो में कौन है? यहाँ पर नाइट्रो O वाला पार्ट अटैच है। तो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर है? टोटल फोकस हम यहाँ पर करेंगे। कौन सा लिगेंड है ये? है तो एक ही डोनर, तो एक ही है, इसमें एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी लोन पेयर एक ही डोनेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। यहाँ पर कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोल रहे थे हम, जो अपना लोन डोनर एटम चेंज करें? तो इट इज़ अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर कौन सा लिगेंड है? ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेटमेंट है ये। किस में ऑब्जर्व होगा ये? इट्स ऑब्जर्व इन एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर ही ऑब्जर्व होगा।
और एम्बिडेंटेड लिगेंड जब हम ले रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, डोनर एटम को चेंज करना है। तो एग्जाम में अगर मान लो क्वेश्चन गिवन है और पूछ रहे हैं तुम्हें कि इस तरह एग्जाम्पल दिया और ये लिंकेज है कि नहीं, तो लिंकेज के लिए डायरेक्टली स्टेटमेंट कौन सा होगा तुम्हारा, एम्बिडेंटेड लिगेंड है वहां पर, यस है, तो वो लिंकेज के है चांसेस। और देखो यहां पर चेंज हो रहे हैं ना, फोकस तुम्हें सिर्फ टोटल इस पर करना है, आगे पीछे कुछ नहीं देखना हमें। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म्स को एक्सप्लेन किसने किया था, एक नाम दिया है देखो टेक्स्ट बुक में, जॉर्गनसन। ओके, तो डायरेक्ट नाम दे दिया है। तो दो चीजें और एक एग्जांपल ले लो, लिंकेज आइसोमेरिज्म्स तुम्हारा कंप्लीट। क्लियर है लिंकेज आइसोमेरिज्म्स के लिए, एंड एक्सप्लेन बाय जॉर्गनसन। ओके, सेकंड नंबर एल सीज याद रखेंगे शॉर्ट में, एल सीस। सी से क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स। चलो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स का एग्जांपल और उसी से रिलेटेड समझना है हमें। एग्जांपल ही लिख रहा हूं मैं, कोबाल्ट NH3 6 है 6+3 और यहां पर है Cr CN6 3-। चलो फोकस करो यहां पर क्या है, कौन से टाइप का, यहां पर कॉम्प्लेक्स गिवन है, कैटायन एंड एनायन। IUPAC नोमेनक्लेचर में हमने देख लिया यहां पर इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते थे। सेकंड, कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट होगा, इंटरचेंज होगा, कौन, लिगेंड। फोकस करना है यहां पर। अभी कोबाल्ट के साथ कौन अटैच है, ये कैटायन कॉम्प्लेक्स है, ये एनायन कॉम्प्लेक्स है। कैटायन कॉम्प्लेक्स में फोकस करो, कोबाल्ट के साथ कौन अटैच है, NH3। Cr क्रोमियम के साथ कौन अटैच है, साइनाइड या साइनिडो, साइनो जिसे बोलते थे हम, Cn अटैच है। यहां पर क्या होगा, तो जो लिगेंड है वो इंटरचेंज होंगे, किसमें, कैटायन एंड एनायन में। तो क्या करेंगे यहां पर हम, अभी जो कोबाल्ट के साथ कौन है, NH3 है। तुम्हें कैटायन तो यही रखना है, ध्यान रखना, कोबाल्ट है, यहां पर क्या करो, क्रोमियम को शिफ्ट कर लो और क्रोमियम की जगह पर कोबाल्ट लिख लो। ओके, तो क्या होगा यहां पर आंसर, Cr NH3 6+3 और सामने कौन आएगा, कोबाल्ट CN6 3-। तो यहां पर चेंज क्या हो रहा है, फोकस करना, सेंट्रल मेटल। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बिटवीन द कैटायन एंड एनायन लिगेंड आर इंटरचेंजेबल। लिगेंड क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। और ऐसे जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, ऐसे आइसोमर्स जो बन रहे हैं अलग अलग है ना, एक ये आइसोमर है और दूसरा ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हुए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, इंटरचेंजेबल ऑफ द लिगेंड्स बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, सच टाइप्स ऑफ द आइसोमर्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो दो टाइप हुए और दो टाइप देख लेते हैं पहले, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन। पहले ये लिख लो, दो और टाइप्स देखते हैं। एग्जाम्पल लेकर ही समझना हो कि यहाँ पर ओनली एंड ओनली एग्जाम्पल पर फोकस करना है और क्या चेंज हो रहा है ना वही देखना। लिख लो पहले ये, चलो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म्स है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स। एग्जाम्पल देखो, अब तो शायद समझ में आ ही जाएगा तुम्हें क्या इंटरचेंज हो रहा है दो आइसोमर्स के बीच में। एग्जाम्पल देखकर आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर PT NH3 4Cl2। IUPAC नेम तो आते हैं ना सबके, ना आए तो आगे का वीडियो देख लेना। ओके, IUPAC नेम कैसे लिखते हैं हम। अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, काउंटर आयन है यहाँ पर Br2। फोकस करना यहाँ पर, काउंटर आयन कौन है, Br2 है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज है ये तो।
अब काउंटर आयन अगर पोटेंशियल लिगेंड है, मतलब उसमें एबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, तो क्या कर सकता है, जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के अंदर जो दूसरा लिगेंड है उसे वो चेंज कर सकता है, मतलब डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Br2m Cl2 को धक्का मारकर वो आ जाएगा और Cl2 को बाहर निकाल देगा। तो क्या हो सकता है यहाँ पर Pt NH3 फॉर Br2 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होगा, Cl2। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, काउंटर आयंस क्या कर रहा है, पोटेंशियल लिगेंड है, और पोटेंशियल लिगेंड क्या कर रहा है, जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के अंदर लिगेंड है उसे डिस्प्लेस कर रहा है। देखकर ही समझ में आ रहा है यहाँ पर काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज के लिगेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलने वाले हम, आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन का मतलब समझना कैसे आया ये, अगर हम इसे मान लो आयोनाइज्ड करें तो हमें कौन से आयंस मिलेंगे इसमें, तो एक आयंस तो हमें ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मिलेगा और दूसरा Br- का मिलेगा। लेकिन जब हम इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज वाला मिलेगा और एक दूसरा Cl- मिलेगा। तो यहाँ पर आयंस हमें अलग अलग मिल रहे, इसीलिए इसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स बोलेंगे। जब हम मान लो टाइट्रेशन या प्रेसिपिटेशन के भी कोई प्रैक्टिकल करें ना, तब भी अलग हमें पीपीटी मिलेगी। यहाँ पर पीपीटी भी क्या होगी, अलग अलग फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर Br मिलने वाला है और यहाँ पर Cl मिलने वाला है। तो डिफरेंट आयंस मिलेंगे ऑन आयोनाइजेशन, इसीलिए इट्स कॉल्ड द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स बोल रहे हैं। चलो 4 नंबर पर क्या है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म्स। एक और नाम है इसका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म्स। ये भी सिमिलर ही आयोनाइजेशन आइसोमर्स जैसा, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं हो रहा डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन यहाँ पर क्या वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, सॉल्वेट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हम यहाँ पर CrH2O6 Cl3, क्लोरीन के कितने हैं यहाँ पर, काउंटर आयंस 3 है, एक्वा कितने हैं 6, तो 6 एक्वा है। क्या करेगा अब देखना, यहाँ पर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल एक H2O को डिस्प्लेस कर सकता है, यस कर सकता है। 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स 2 H2O को डिस्प्लेस कर सकता है। तीसरा 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स 3 H2O को भी डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब कितने आइसोमर्स बने इसके हिसाब से, और भी आइसोमर्स बनते जाएंगे। हाँ, सबके कलर भी अलग अलग है, मतलब सारे कंपाउंड्स अलग अलग ही है। इसका कलर कौन सा होता है, वायोलेट कलर में होगा। ये कौन सा कलर है, ये वायोलेट कलर है। अब फोकस करना है यहाँ पर, एक Cl और H2O के बीच में इंटरचेंज करो, CrH2O5 Cl, तो बाहर क्या होगा अब Cl2H2O। अब इसका कलर कौन सा है, ग्रे ग्रीन कलर है। एक और कर सकते हैं हम, क्या होगा CrH2O4 Cl2, तो बाहर क्या होगा ClH2O ट्वाइस। एक बार और हो सकता है। तो यहां पर हो क्या रहा है समझना, काउंटर आयन पोटेंशियल लिगेंड है, लेकिन डिस्प्लेस किसे कर रहा है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ही। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होगा तो उसे हम बोलेंगे सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म्स। लेकिन अगर मान लो दूसरा कोई लिगेंड इन्वॉल्व हो रहा है अदर देन वाटर, तो उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन। तो ये सिमिलर ही है, किसके जैसा ही है, आयोनाइजेशन जैसा ही है। तो ये 4 टाइप्स एग्जाम्पल से रिलेटेड ही लिखना है, एग्जाम्पल पर ही फोकस करो, लिख लो ये भी।